नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार ट्रिप पर जाने से ज़्यादा मुश्किल उसकी प्लानिंग होती है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या पैक करना है, इतनी सारी बातें कि कई लोग सोचते सोचते ही ट्रिप टाल देते हैं। लेकिन पिछले 40-42 वर्षों से हमने एक बात सीखी है। अच्छी यात्रा की शुरुआत अच्छी डेस्टिनेशन से नहीं बल्कि अच्छी प्लानिंग से होती है। आज मैं आपको बताऊंगी अपने ट्रिप की हम कैसे प्लानिंग करते हैं। शायद हमारी कुछ बातें आपकी अगली यात्रा को कुछ आसान बना दें। हमारा पहला स्टेप अब मौसम को देखना होता है। पहले तो एक्चुअली ये जो मौसम हम चुनते हैं ये हमने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया है। पहले तो हमारी छुट्टियां ऑफिस कैलेंडर तय करता था। जब छुट्टी मिली तभी जाना है, मौसम कैसा है, भीड़ कितनी होगी, उस पर ज़्यादा सोचने का वक्त ही नहीं होता था। लेकिन अब जब समय हमारा अपना है और हम देश के वेस्टर्न साइड में रहते हैं जो कि काफ़ी गर्म इलाका है, यहाँ काफ़ी गर्मी रहती है। एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो यहाँ दो ही तरह के मौसम होते हैं, हॉट एंड वेरी वार्म। ठंड यहाँ नहीं होती है और आसपास एक्चुअली कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ ठंड हो जहाँ हम जा सकें। तो हम समर्स में कहीं भी निकलना अवॉइड करते हैं। हम नॉर्थ के पहाड़ों पे जाते नहीं हैं यहाँ से, क्योंकि वो हमने बहुत ट्रैवल करा हुआ है। तो ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। और अब हमें यहाँ नॉर्थ के अलावा अगर आप कहीं भी जाते हैं तो समर्स में जाना इतना मज़ेदार नहीं होता, और समर वेकेशन में थोड़ा रश भी ज़्यादा होता है, तो वी अवॉइड दैट ऑल्सो। सो आजकल आफ्टर रिटायरमेंट हमारी प्लानिंग में मौसम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। हमने क्या करा है, वी हैव केप्ट आवर विंटर्स फॉर ट्रैवलिंग। सर्दियों में हम लंबी रोड ट्रिप्स का आनंद लेते हैं और उसका मज़ा वाकई कुछ और होता है। चलना आसान होता है, ड्राइविंग आरामदायक होती है और हर जगह को आराम से हम महसूस करते हैं। बाकी महीनों में हमें अपने घर पे ही रहना अच्छा लगता है। राइटिंग, रीडिंग, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, फैमिली एंड डेफिनेटली द प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। मुझे लगता है रिटायरमेंट का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो समय नहीं है, टाइम नहीं है। इट इज़ द फ्रीडम टू लिव योर टाइम द वे यू वांट। अपनी मर्जी से समय को जीने की आज़ादी जो है ना, ये है रिटायरमेंट का सबसे बड़ा गिफ्ट। आपको क्या लगता है? आजकल सोशल मीडिया देखकर मन करने लगता है कि यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। होता है ना ऐसा, कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी रील आ जाती है तो मन करता है कि यहीं चलते हैं। लेकिन अब हम अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि क्या ये ट्रैवल हमें खुशी देगा या सिर्फ थका देगा? अब हमें हर जगह नहीं जाना है। एक तो हमने बहुत जगहें घूमी हुई हैं, और कोई भी नई जगह जो भी है या पुरानी भी जगह, तो हम उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमें वही जगह चुननी होती है जहाँ हम आराम से मज़े से घूम सकें। हमें कोई भाग भाग वाला ट्रैवल अब हम नहीं करते हैं। आराम से कहीं घूम सकें, बैठ सकें और उस जगह को महसूस कर सकें। और हमने अपने आप को देखा, एनालाइज करा, तो हमें पता लगा कि हम नेचुरल प्लेसेस और हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये दो चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो हम ऐसी ही जगहें चूज़ करती हैं जहाँ पे हमें ये दो चीज़ों का एक्सपोजर मिल सके। बहुत लोग पहले बुकिंग कर लेते हैं, फिर बजट बनाते हैं, और हम इसका उल्टा करते हैं। पहले तय करते हैं कि इस ट्रैवल पर हमने कितना एक्सपेंस करना है, और फिर उसी हिसाब से अगर होटल में रुकना है, होम स्टे में रुकना है या कार कैंपिंग करनी है, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। ट्रैवल भी, फूड भी, तो ये सब चीज़ें हम अपने बजट के हिसाब से प्लान करते हैं। और इसके साथ ही हम बाकी प्लानिंग करते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगी कि हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बजट रखिए। ट्रैवल जो है वो प्लान के हिसाब से कभी नहीं होता, और यही इसकी ब्यूटी भी है ना। आजकल होटल ढूंढना भी आसान हो गया। जैसे हम पहले ढूंढते थे तब ना वेबसाइट्स थी, फ़ोन किसी होटल ने उठा लिया,
तो ठीक, और जो बड़े बड़े होटल्स थे उन्हीं की वेबसाइट्स हुआ करती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s एंड मिड 80s। उस टाइम होटल्स ढूंढने का एक अलग ही तरीका होता था। खैर, आजकल होटल ढूंढने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि कंफ्यूज ही हो जाते हैं बहुत बार तो। लेकिन हमने देखा है कि सिर्फ फ़ोटोज़ देख के अगर आप बुक कराते हैं तो वो बहुत सही नहीं होता। हम काफ़ी कुछ देखते हैं अपने स्टे के लिए। सबसे पहले तो लोकेशन कैसी है, पार्किंग है या नहीं है, लिफ्ट है कि नहीं है, वॉकिंग कितनी करनी पड़ेगी, रिव्यूज़ क्या कहते हैं। क्योंकि दिन भर घूमने के बाद एक अच्छा रूम, एक अच्छा होटल पूरे सफ़र की थकान उतार देता है। पिछले कुछ सालों से कार कैंपिंग भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, और अगर हमें कैंपिंग साइट विद गुड टॉयलेट फैसिलिटीज़ मिल जाती है तो हम वहाँ रुकना ज़्यादा पसंद करते हैं। रूट्स वगैरह भी फाइनल उस हिसाब से करते हैं। ऑल्टरनेट रूट्स भी हम ज़्यादातर टोल रोड ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना और हमारा एक्सपीरियंस भी ये है कि उनकी मेंटेनेंस बेटर होती है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, कभी कभी मिल जाते हैं कि टोल रोड भी बहुत अच्छी नहीं होती, और खाने पीने का भी हिसाब रखना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कुकिंग करें, पर बेसिक अरेंजमेंट हम ज़रूर रखते हैं गाड़ी में। लोकल फूड भी तो खाना होता है। हालांकि हाँ, चाय मुझे ज़रूर अपनी ही पसंद आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि चाय हम अपनी बनाएं ऑन द वे कहीं भी। स्नैक्स अपने पास रखते हैं। गुजरात में रह रहे हैं तो ये तो एक बेसिक हमारा ट्रैवल का एक प्रोटोकॉल ही है कि हम बहुत सारा स्नैक्स अपने साथ लेके चलते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कार ट्रैवलिंग मोस्टली। और एक ब्यूटेन का स्टोव रखते हैं अपने पास, और बेसिक से थोड़े से बर्तन रखते हैं। तो जैसे कई दफ़ा मन होता है कि आपने बाहर का बहुत खा लिया, मन होता है कि आप अपना हाथ का कुछ पसंद का खाना चाहते हैं, तो उस केस में हम अपने को हैंडीकैप महसूस नहीं करते। वी मेक अरेंजमेंट्स एंड डू इट लाइक दैट। तो ये कुछ चीज़ें हम करते हैं। और टॉयलेट का हम ज़रूर चाहते हैं कि हमें कैंपिंग फैसिलिटी में टॉयलेट्स मिल जाए, क्योंकि हमने टॉयलेट टेंट या अदरवाइज़ नहीं रखा हुआ है, बिकॉज वो मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो हम ये चीज़ ज़रूर अपने अरेंजमेंट में देखते हैं। हाँ, कल को बड़ी गाड़ी हुई, कैंपर वैन हुई, उसमें टॉयलेट होगा तो बात दूसरी हो जाएगी, बट एज ऑफ नो वी लुक फॉर दैट। अब कुछ मेडिसिन्स भी हमारे साथ लग ली हैं, यही कहूँगी उम्र के साथ या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे लिए सबसे पहले पैकिंग होती है मेडिसिन पाउच की, और इसमें रेगुलर मेडिसिन तो होती हैं, फीवर की, पेन रिलीवर, कुछ बैंडेज, ORS और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। यह सब हम सबसे पहले तैयार रखते हैं। कपड़े बाद में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन हम कभी भूल नहीं सकते। और एक चीज़ यह है कि हम फॉर सेफ्टी सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन अपने मोबाइल में भी रखते हैं, कि बाई चांस यू नेवर नो, अगर मोबाइल पाउच ही रह गया देन व्हाट। तो इसलिए हम वो उस मोबाइल में भी रखते हैं कि अगर कहीं ऐसा सिचुएशन हो गई कि हम भूल गए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मोबाइल में है, वी कैन बाय मेडिसिन एंड एवरीथिंग एल्स ऑन द वे। तो ये एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पैकिंग का या प्लानिंग में शामिल होती हैं मेडिसिन। ट्रैवल लाइट इज़ आवर मोटो। यह हम हमेशा फॉलो करते हैं, चाहे ट्रेन ट्रैवल हो, फ्लाइट से हो या अपनी कार से हो। कपड़े ऐसे जिनसे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस काफ़ी सेट्स बन जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि ऐसे कपड़े हों जिन्हें प्रेस की ज़रूरत ना पड़े, इजी टू मेंटेन, इजी टू वॉश। कम सामान मतलब ज़्यादा आज़ादी, आखिर सामान उठाना भी तो हमें ही है, तो ये हम बहुत ध्यान रखते हैं। और वही रखते हैं जो वाकई सचमुच काम में आ जाए। हम अपनी जो इटिनरी है वो काफ़ी लाइट रखते हैं। पहले क्या था, नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ कम होती थी, घूमने कहीं निकले हैं तो मन होता था ज़्यादा जगह घूमें, बच्चों के साथ भी और बच्चों के बिना भी, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में थे। और अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास
5 जगहें देखने को हैं, तो हम वी स्टे देयर फॉर 2 to 3 days, क्योंकि आराम से वहाँ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ी बातें, एक कप चाय और थोड़ी शांति, और इस तरह से हमें थोड़ा समय अपने लिए भी मिलता है रिलैक्स करने के लिए। अब वो भाग भाग के ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वाली जो एक पहले इस तरह की यात्रा किया करते थे, अब वो हम नहीं करते हैं। हम आराम से उस जगह को एंजॉय करते हैं, और यही तो असली यात्रा है। अब हम प्लेसेस कलेक्ट नहीं करते, मेमोरीज कलेक्ट करते हैं। अब जैसे गोवा में या कहीं भी जहाँ पे बीचेस हैं, हम बीच हॉपिंग नहीं करते हैं अनलेस देयर इज समथिंग अनयूजुअल ब्यूटीफुल अबाउट सम बीच। हम वहाँ बीच पे बैठना, बीच की वाइब्स लेना, उसके लिए दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वी स्टे एट अ प्लेस जहाँ पे एक बीच पास में है, और अच्छा वाला बीच पास में। थोड़ा सा रिसर्च करके आप ये प्लान कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि सड़कों पे घूमने का आपका जो वक्त है वो बच जाता है, यू कैन यूज़ इट अदरवाइज। जैसे गोवा में हमने एक बहुत पुराना शिव टेम्पल देखा। इंस्टेड ऑफ बीच हॉपिंग हमने एक हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना पसंद करा जो गोवा में हैं। तो हम इस तरह से अपना अब प्लान करते हैं। अब हर प्लेस को फोटोस लेना तो हमारी अब फितरत रह नहीं गई है। एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट हिस्ट्री और नेचर में है, जैसे मैंने पहला भी बताया। तो कुछ लोकल लोगों से बात करी, कुछ लोकल लेजेंड्स, कुछ लोकल स्टोरीज, ऐसी चीज़ें हम अब कलेक्ट करते हैं। वेदर बदल सकता है, रोड्स बंद हो सकती हैं, होटल कैंसिल हो सकता है, या तबीयत साथ ना दे, इसलिए हमेशा एक प्लान भी ज़रूर रखिए अपने साथ। प्लानिंग का मतलब सब कुछ कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि इट इज़ बीइंग रेडी फॉर अ चेंज इफ़ देयर इज़ अ नीड। कोई पूछे कि इतने सालों की ट्रैवलिंग के बाद सबसे ज़रूरी प्लानिंग क्या रही, तो मैं कहूँगी ट्रिप की नहीं, अपने मन की प्लानिंग कीजिए। अगर मन शांत है तो छोटी सी यात्रा भी यादगार बन जाती है। अगर मन अशांत है तो सबसे खूबसूरत जगह भी खाली सी लगती है। दोस्तों, हर परिवार का अपना तरीका होता है, यह हमारा तरीका है। ज़रूरी नहीं कि आप भी बिल्कुल ऐसा ही करें, लेकिन अगर हमारी इन बातों से आपकी अगली ट्रैवल थोड़ी सी भी आसान हो जाती है तो हमें बहुत खुशी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पैकिंग की। हम अपने बैग्स में क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, और कौन सी चीज़ें कभी भूलते नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए, या अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और भटनागर बंजारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ नीरजा भटनागर। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र की तैयारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घूमते रहिए। नमस्कार।